हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत ही वेलकम है केमिस्ट्री की हमारे। और आज देखिए बच्चों, हम लोग नोमेनक्लेचर के पार्ट टू को आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले इसका पार्ट वन हो चुका है। ठीक है, तो आप जाकर के देख लीजिए। जितने भी पार्ट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा, इनको देखने के बाद आपका नोमेनक्लेचर में एक ही क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और नोमेनक्लेचर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। ठीक है, तो पहली क्लास में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीजों को देखा था। तो आज हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर वे कंपाउंड में रहेंगे तो हम उसका नेमिंग कैसे करें। ठीक है, बाकी डिफिनेशन आप देख सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप जो समझिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये किसी भी यौगिक का पता देने वाला होता है, एड्रेस। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड का एड्रेस बताने वाला क्या कहलाता है? क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड के अंत में OH लग गया, तो ये क्या है? मेरा OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो इसी OH को देख करके तो हम जज कर पा रहे हैं कि ये मेरा अल्कोहल है। इसका रंग कैसा है, इसका रूप कैसा है, इसका यूज कहाँ है, इसका गुणधर्म क्या है, दूसरे का इसका इंटरेक्शन कैसा होगा, ये सारे चीजों का हम डिसीजन इस OH ग्रुप को देख करके ही जज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फंक्शनल ग्रुप है, हम लोग पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेलोजन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं हेलोजन। हेलोजन देखिए बच्चों, आपको याद रखना है, हेलोजन को हम हेलाइट के नाम से जानते हैं। और हम जानते हैं कि ये जो होता है, ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट होता है। ठीक है, हेलोजन जो होता है ये क्या होता है? ग्रुप नंबर 17 का होता है। और इसमें क्या क्या हो सकता है पढ़ें? क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार। और हेलोजन ग्रुप को हम लोग बेसिकली किससे इंडिकेट करते हैं? एक्स से इंडिकेट करते हैं, आपको दिमाग में सेट रखना है। और इसके जगह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकता है। ऐसे ये आपका ऊपर से नीचे की ओर अरेंज रहता है। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो आपको क्या करना है नेमिंग में? आपको थोड़ा इसको याद रखना है कि इसके लिए हम फ्लोरो यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक लगा। सबसे पहला क्लास तो आप जरूर जाकर देख लीजिए, उसमें आपका एकदम बेसिक है कि नंबरिंग कैसे करें। सबसे पहला काम क्या है? नंबरिंग करना। नंबरिंग करेंगे इधर से हम लोग 1 2, ये हो गया 3, उसके बाद 4। अब 2 पर क्या है? फ्लोरो। तो आराम से क्या लिखेंगे हम? 2 फ्लोरो। पहले हम लोग क्या करेंगे? 2 फ्लोरो लिख डालें। ठीक है, उसके बाद टोटल में 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या हो जाएगा मेरा? 4 के लिए क्या हो जाएगा? 4 के लिए बस हो गया। ठीक है, आपको ऐसी ही नंबरिंग करना है। जैसे कि अगर यहाँ चलिए Cl लगा दिए और इधर आयोडीन लगा दिए, तो अब इस केस में नंबरिंग किधर से करेंगे? तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे। तो इधर से करते हैं तो पहले सी आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ये 1 2 3 और 4। इसका नाम तो सी से स्टार्ट है ना, और इसका नाम आई से। तो ABCD में पहले क्या आता है? सी आता है। इसलिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे? उसके बाद 3 पर आयोडो है, तो क्या लिखेंगे? 3 आयोडो। ठीक है, इसको लिखने के बाद घर में घुस जाना है। तो घर में कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे? ट्रिब्यूट। और चूंकि सिंगल बॉन्ड जाति का है, तो इसलिए क्या यूज करेंगे? AN। तो हो गया वो नीचे। ठीक है, तो किसी में लिखने के लिए घबराना नहीं है। सबसे पहले ब्रांच को लिखना है। ब्रांच दैट मीन्स की जो लेंथ के अलावा हो। और अब दूसरी बार हम लोग चलते हैं, दूसरा फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल। तो आपको दिमाग में सेट रखना है एल्कोहल। और इसको हम लोग जहां पर भी अगर OH दिख जाए तो हम क्या समझेंगे कि वो मेरा एल्कोहल। क्या OH अगर दिखे तो एल्कोहल भूलेंगे, क्या है और क्या यूज करेंगे वो आपको दिमाग में सेट रखना है। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सफिक्स। इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे OL। क्या यूज करेंगे इसके लिए? OL। ठीक है, तो एल्कोहल, और इसके लिए क्या यूज करेंगे? सफिक्स OL यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर लगा दिए OH। ठीक, और चलिए इसको हम ऐसे निकाल दिए। अब बताइए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो डेफिनेटली हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से करेंगे, क्योंकि डबल वन पहले तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 3, उसके बाद 4। क्या इधर 5 आएगा? नहीं, क्योंकि लंबा लॉन्गेस्ट है तो इधर आ रहा है ना। 4 के बाद 5 और उसके बाद 6। ठीक है,
तो ये 4 में क्या है मेरा? मिथाइल हम देख रहे हैं, पहले क्या लिखेंगे? मिथाइल। तो क्या लिखना है? 4 मिथाइल, पहले ब्रांच को लिख डालना है। अब तो कोई ब्रांच है नहीं, घर में घुस जाएंगे। तो घर में कितना कार्बन हम देख रहे हैं? 6 कार्बन। तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? X। और 1 पर डबल गुण है ना, तब उसके बाद 1 ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 में OH है तो 2 और लिखेंगे। ठीक है, ये मेरा सही होगा। इसमें देखिए बच्चों, एक इम्पोर्टेंट कॉमन नेम है जो कि हम लिख दे रहे हैं। कुछ कॉमन नेम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जैसे यहाँ OH लगा दी। तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा? देखिए बच्चों, एक चीज दिमाग में सेट रखना है। अगर एक OH लगा हुआ हो तब तो हम क्या करते हैं? ई को हटाते हैं। लेकिन जब दो दो सेम टाइप का आ जाए फंक्शन हो, तब ई को हम क्या करते हैं? फिर से ले आते हैं, इसलिए इथेन हो जाएगा। उसके बाद 1 2 डाइकोल क्या हो जाएगा? इथेन 1 2। ठीक है, इसी को हम लोग इथेलिन ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं, ये थोड़ा आपको याद रखना है। ये कंपाउंड अपने इस नाम से पॉपुलर है। ठीक है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? इथेलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये कंपाउंड अपने इस नाम से पॉपुलर है, आपको याद रखना है। ठीक है? और एक चीज जैसे कि अगर तीनों कार्बन में OH लग जाए तो हम इसका नाम कैसे करेंगे? आराम से 1 2 और 3। ठीक है, 3 के लिए क्या हो जाता है हम जानते हैं। 3 के लिए हो जाएगा PRO3 प्रोप। उसके बाद ANE लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 1 2 3। ठीक है, उसके बाद ट्राई। ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड जो है ग्लिसरॉल के नाम से पॉपुलर है। किसके नाम से पॉपुलर है? ग्लिसरॉल। तो आपको याद रखना है, ग्लिसरॉल। ठीक है, और इस कंपाउंड का यूज हम लोग करते हैं बहुत ही ब्यूटी क्रीम में। जितने भी अच्छे अच्छे महंगे क्रीम जो गर्ल्स लोग यूज करते हैं, उसमें ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ग्लिसरॉल जनरली आप देखिएगा, कोई भी क्रीम जो हम यूज करते हैं उसमें जितना परसेंटेज ग्लिसरॉल रहेगा वो क्रीम उतना ही महंगा। ये अल्कोहल का ये 2 स्टेज कम से कम इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड का मतलब CH याद रखना है। कहीं पर भी CHO दिख जाए तो उसको एल्डिहाइड बोले। और क्या यूज करेंगे आपको वो दिमाग में सेट रखना। ठीक है, तो अगर एल्डिहाइड दिख जाए तो हम लोग यूज करेंगे AL। क्या यूज करेंगे? AL। अगर OH रहेगा तो OL यूज करेंगे, और एल्डिहाइड के लिए AL यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें इसका आईपीएसी दे। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। 1, उसके बाद 2, फिर यहाँ पर 3, फिर ये 4 ना, 5 और 6। ठीक है, तो 6 कार्बन हो गया, तो 6 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? हेक्स। ठीक है, उसके बाद AN। AN हो जाएगा, और उसके लिए अल लगा। ठीक है, A और N। ठीक है, लेकिन बच्चों इसका दो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, जैसे कि HCOH। ठीक है, इसका अगर हम आईपीसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक कार्बन है ना, इसका आईपीसी तो हो ही जाएगा मेरा मिथेनॉल। क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। लेकिन ये कंपाउंड का एक कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी नाम से ये कंपाउंड ज्यादा पॉपुलर है। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में सेट रखना है कि कॉमन नेम के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक कार्बन के लिए फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और दो कार्बन के लिए एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? दो कार्बन के लिए एसिड। तो फोम और एसिड कम से कम ये दो से आपको क्या करना है? दिमाग में सेट रखना। ठीक है, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेल्डिहाइड जो लिखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम दो कार्बन ले लें। ठीक है, अगर दो कार्बन ले लेते हैं क्या हो जाएगा? CH3COH। ठीक है, इसका आईपीसी तो इजी है, 1 और 2। ये तो आईपीसी इसका हो जाएगा इथेनॉल। लेकिन इस कंपाउंड का
कॉमन नेम एसीटेल्डिहाइड, क्या हो जाएगा? एसीटेल्डिहाइड। ये कंपाउंड जो होता है अपने इस नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर है, और इसी नाम से एग्जाम में भी क्वेश्चन रहता है। ऐसे इसका आईपीसी नेम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं सिंथाओ। ठीक है, तो ये मेरा एल्डिहाइड हो गया। अब चलते हैं एल्डिहाइड के बाद हम लोग कीटोन की ओर। ठीक है, देखिए बच्चों, थोड़ा दिमाग में सेट रखना है। अगर COH रहे तब तो वो एल्डिहाइड है, लेकिन अगर CO और आपको दोनों तरफ कार्बन दिख जाए, समझ जाना है आपको कि तब वो क्या है, मेरा कीटोन है। और इसके लिए क्या यूज करेंगे सफिक्स? इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे ONE। ठीक है, क्या यूज करेंगे? ONE। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे इधर से, 1, उसके बाद ये 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम देख रहे हैं कि 4 में क्या है? इथाइल है। तो आराम से पहले लिखेंगे 4 इथाइल। क्या लिखेंगे? 4 इथाइल। उसके बाद 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या लिख देंगे? हेक्स। ठीक है, उसके बाद AN, उसके बाद 2ONE। ठीक है, और 2ONE लिखना है क्योंकि कीटोन कहाँ पर है? 2 पर। और कीटोन से एक कंपाउंड जो बहुत ही पॉपुलर है उसको हम बता दे रहे हैं, जैसे CH3, COCH3। ये कंपाउंड बहुत ही पॉपुलर है। ये अपने एसीटोन के नाम से बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है ये एसीटोन, और इसी नाम से इस कंपाउंड को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अगर इसका आईपीसी नेम लिखने की बात करें तो हम लिख सकते हैं। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? PROP, प्रोप। ठीक है, प्रोप के बाद क्या लिखेंगे हम? AN और ONE लगा देंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? मेरा आईपीसी नेम है, याद रखना। ये जो है ये आईपीसी नेम है। लेकिन ये वाला जो क्या है, ये मेरा कॉमन नेम। कौन सा नेम है ये? CN का मतलब कॉमन, साधारण नाम। तो ये एसीटोन वाला नाम आपको एकदम याद रखना है, एग्जाम में ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एल्डिहाइड एल्कोहल देखा। अब हम लोग चलते हैं एसिड। तो देखिए बच्चों, डिफरेंसेस आपको याद रखना है। इसमें क्या है? COOH है। क्या है? COOH। ये मेरा एसिड है। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे सफिक्स? इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे हम लोग ओइक एसिड। क्या है और लास्ट में क्या होगा, बस वो चीज दिमाग में याद रखना, ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है तो आपको देख के समझना है। CO, अगर कार्बन लगा देंगे तो क्यों हो जाएगा? H लगा देंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, लेकिन COOH इसका मतलब एसिड है। सो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, उसके बाद 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? आराम से लिखेंगे हेक्स, उसके बाद AN और ओइक एसिड लगा देंगे, हो गया। ये हो गया मेरा हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, लेकिन एसिड में दो कंपाउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पढ़ा है फॉर्मिक एसिड के बारे में चींटी के डंक में। अगर चींटी काटती है तो हम लोगों को दर्द होता है ना, तो बस यही फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अभी, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? फॉर्म। क्या यूज करेंगे? फॉर्म। फॉर्म लिख दिया और IC लगा देना है। ठीक है, तो ये कंपाउंड अपने इसी के नाम से बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन अगर आप इसी में लिखना चाहें तो हो जाएगा मिथ। उसके बाद AN और वही किसी लगा देना है। ठीक है, ये कंपाउंड का हो गया आईपीसी नेम। ठीक है, और ये हो गया कॉमन नेम इस कंपाउंड में। और इसका हम लोग कहा, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, चींटी जो काटती है लहरता है तो उसमें फॉर्मिक एसिड रहता है। और एक एसिड वाला और एक पॉपुलर है, CH3COOH। ठीक है, तो एक और दो कार्बन हो गया। दो के लिए क्या यूज करेंगे हम? अगर आप इसमें लिखना चाहें तो दो के लिए, उसके बाद AN लगा देंगे और लास्ट में ओइक एसिड को जोड़ देना है। ठीक है, ये मेरा हो गया इसमें लेकिन ये कंपाउंड अपने इस नाम के अपेक्षा ज्यादा अपने कॉमन नेम से पॉपुलर है, जिसका नाम है एसिटिक एसिड। देखिए बच्चों, ईच एंड एवरी कंपाउंड का हमको कॉमन नेम याद नहीं रखना है, लेकिन जिसका हम बोल रहे हैं वो याद रख लीजिए, क्योंकि एसिटिक एसिड ये बार बार एग्जाम में पूछता है। तो ये फॉर्मिक एसिड और ये एसिटिक एसिड दोनों बहुत ही ज्यादा
इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कुछ कुछ एसिड वाला भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि COOH, ठीक है। तो ये मेरा ऑक्जेलिक एसिड होता है, क्या होता है? ये मेरा है ऑक्जेलिक एसिड। क्या है ये मेरा? ऑक्जेलिक एसिड है। कौन सा एसिड है ये? ऑक्जेलिक एसिड। और ये ऑक्जेलिक एसिड हम जानते हैं कि ये टोमेटो टमाटर में पाया जाता है। ऐसे हम लोग इस टाइप का एसिड के बारे में एक सेपरेट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ईस्टर, ठीक है। ईस्टर का मतलब क्या है? COOR, ठीक है। याद रखना है, अगर यहाँ पर H लगा देंगे तो वो बन जाएगा एसिड, लेकिन यहाँ पर क्या लगा देना? आर। क्या लगा हुआ है यहाँ पर? आर लगा हुआ है, ठीक है। और आर का मतलब हम जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। और इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे OATE। क्या यूज करेंगे सफिक्स? OATE, ये सफिक्स यूज करेंगे, दिमाग में सेट रखना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOCH3, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2। तो 1 पर क्या है मेरा? हम देख रहे हैं कि मिथाइल है। इसको क्या लिख सकते हैं? मिथाइल। मिथाइल लिख दिए। इधर 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? इथ। उसके बाद इसके बाद एन लगा देंगे और OATE लगा देंगे, हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। अब हम लोग ईस्टर के बाद देखते हैं ईथर, ठीक है। देखिए बच्चों, ईथर बहुत ही सिंपल है। तो ईथर दो टाइप्स का होता है, तो आपको थोड़ा दिमाग में सेट रखना है। एक होता है सिंपल ईथर, मिश्रित साधारण ईथर, और एक होता है मिक्स्ड ईथर। और एक क्या होता है? देखिए सिंपल में क्या होता है कि ये दोनों तरफ का जो आर है वो अगर सेम हो जाए तो सिंपल, और अगर दोनों तरफ का आर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो वो हो जाएगा मिक्स्ड, ठीक है। तो इसको आर डैश दिखाते हैं, सिर्फ डिफरेंट दिखाते हैं। जैसे CH3O CH3, तो हम देख रहे हैं दोनों तरफ क्या है? सेम है। दोनों तरफ क्या है? सेम है। इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इसका मतलब ये सेम है, इसलिए इसको सिंपल ईथर बोलेंगे। तो इसका नाम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा मिथॉक्सी, और एक कार्बन है तो इसको मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन इसको लिख सकते हैं, या इसको हम डाइमिथाइल ईथर, ये आईपीएससी नेम हो गया, ठीक है। ये जो है ये मेरा आईपीएससी नेम है, ठीक है। लेकिन इसको हम डाइमिथाइल ईथर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डाइमिथाइल, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या करेंगे? हम नहीं करेंगे 1 2 3 4 5। और देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है मेरा? ये ऊपर क्या है? इथॉक्सी, क्योंकि ये तो फिर क्या है मेरा? इथॉक्सी है, तो क्या लिखेंगे? 2 इथॉक्सी। क्या लिखेंगे? 2 इथॉक्सी। उसके बाद 5 कार्बन है, 5 के लिए हो जाएगा मेरा 10। और आराम से ए नहीं लगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, आज के लेक्चर में हम एक फंक्शनल के बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप। देखिए बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ABCD, ठीक है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किसको हम कैसे जानते हैं, उसके लिए क्या यूज करें, बस ये दो चीज दिमाग में सेट रखना है। अब ये आगे और हम अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो आज के पार्ट में हम लोग बेसिकली एक बेसिक स्ट्रक्चर को सिर्फ देख रहे हैं, बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, साइनाइड, आपको याद रखना है, साइनाइड का मतलब होता है सी और एन, और सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, आपको दिमाग में सेट रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? नाइट्राइल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग अगर सफिक्स की बात करेंगे तो नाइट्राइल यूज करते हैं। और इसका प्रीफिक्स भी यूज किया जाता है, साइन, इस नाम से भी ये पॉपुलर। तो ये नाइट्राइल क्या है मेरा? सफिक्स। क्या है? सफिक्स। और ये साइनो जो है ये मेरा प्रीफिक्स। क्या है? प्रीफिक्स, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम, CH3
CN हमें अगर इसका आईपीसी नहीं लिखना, देखिए मुझे ध्यान देना है, सॉरी, अगर इस कार्बन से नंबरिंग करते हैं 1 और 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इथेन। देखिए वो अभी तक हम क्या कर रहे थे, ई को हटा रहे थे, लेकिन इसमें ई को नहीं हटाएंगे, थोड़ा सा दिमाग में सेट रखना है। तो अगर साइनाइड के साइनाइड के कार्बन को नंबरिंग करेंगे तब हम लिखेंगे इथेन, लेकिन इसको हम साइनोमिथेन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, साइनोमिथेन भी लिख सकते हैं। बस एक एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा। मतलब ध्यान देना है, ये जो हम साइनो यूज करते हैं, तो ये साइनो यूज करते हैं ओवरऑल सीएन के लिए, ठीक है, तो सीएन के लिए साइनो आ गया, इसलिए इसके लिए क्या हो गया, इधर इधर साइनो हो गया, और यहाँ तो एक कार्बन है तो इसलिए यहाँ पर मिथेन हो गया। ठीक है। अब देखिए बच्चों, एनसी क्या होता है, आइसोसनेट होता है, और इसके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। इसके लिए हम लोग आइसोसनेट का आइसोसनेट ही यूज करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, प्रोपाइल आइसोसनेट। क्या लिखेंगे इसको, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ठीक है। अब देखिए बच्चों, NO2 क्या है, हमारा नाइट्रो है, और इसके लिए नाइट्रो ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लगा दिए हम एन, क्या हो जाएगा, नंबरिंग इधर से करेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4, ठीक है, 5 और 6। तो हम देख रहे हैं 2 पर क्या नाइट्रो है, तो आराम से क्या लिखेंगे, 2 नाइट्रो। क्या लिखेंगे, 2 नाइट्रो। उसके बाद 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, HEXX। देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, तो ANE लगा, काम खत्म। ठीक है, तो नाइट्रो के लिए ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। और देखिए बच्चों, कुछ कुछ और एक छूट गया इसको छोड़ करके, जैसे कि एक आपको याद रखना है, COCl, इसको एसिड क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, ये दो को बच गया, इसको बता देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एसिड क्लोराइड। क्या बोला था इसको, एसिड क्लोराइड। और एक क्या है, CONH2। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, CONH2। इसको बोलते हैं एसिड एमाइड। क्या बोलते हैं इसको, एसिड एमाइड। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एमाइड। क्या यूज करेंगे इसके लिए, एमाइड। आपको दिमाग में सेट रखना है, एसिड एमाइड के लिए एमाइड यूज करेंगे, और एसिड क्लोराइड के लिए हम लोग यूज करेंगे OYl क्लोराइड। क्या यूज करेंगे, OYl क्लोराइड यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस कंपाउंड का हमें आईपीसी नेम लिखना है। नंबरिंग करेंगे 1, उसके बाद 2, फिर 3 4 5 और 6। हम देख रहे हैं कोई ब्रांच तो है नहीं, ब्रांच रहेगा तो लिखना, टेंशन नहीं लेना है। अब समझना है कि हम कैसे लिखें। क्या हो जाएगा, हेक्स, उसके बाद AN और OYl लगा देंगे। क्या लगा देंगे, OYl। ठीक है, यहीं पर अगर NH2 होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, हेक्सेनामाइड। ठीक है, वो NH2 का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे UNH2 कितना, चलिए एक शाखा ले लेते हैं, ले ली, तो हम ये करेंगे 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6। 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए हो जाएगा हेक्स, उसके बाद AN और लगा देंगे NH। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज के पार्ट 2 में हमने क्या किया, जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे, हमने सारे फंक्शनल ग्रुप का एक बेसिक आइडिया ले लिया कि कौन है और कैसे यूज करें। ठीक है, तो देखा जाए तब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, मेनली जो बार बार रिपीट होगा, आपका एल्कोहल हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया,
ठीक है, ये मेरा एसिड हो गया, ठीक है, और ये मेरा CO कीटोन हो गया, ठीक है। उसके बाद एसिड क्लोराइड CuCl, ठीक है, एसिड क्लोराइड हो गया। फिर CuNH2, ये एसिड एमाइड हो गया। फिर CN साइनाइड हो गया। NC आइसोसाइनाइड हो गया। ठीक है, तो कम से कम आपको ये सब चीज दिमाग में सेट रखना है। X हेलोजन हो गया। NO2 नाइट्रो हो गया। और एक क्या था इधर, ईस्टर ना, COOR ईस्टर हो गया। देखिए बच्चों, कम से कम इन सभी को लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सब क्या है और क्या यूज करेंगे सफिक्स, ये दिमाग में आपका होना चाहिए। अगर ये दिमाग में नहीं है तो फिर आप नोमेनक्लेचर भूल जाइए। और जब नोमेनक्लेचर को भूल जाएंगे तो पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, और हम जानते हैं ऑर्गेनिक में ही ज्यादा नंबर रहता है। ठीक है, तो बी केयरफुल। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या करेंगे हम लोग, उस कंपाउंड का स्टडी करेंगे, इसमें क्या हो, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, तो हम उसका नेमिंग कैसे करें। ठीक है, थैंक